राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को लड्डू गोपाल जी की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी जा चुकी है और लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है। तो हमें लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए पूजा किस तरीके से करनी है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो छठी पे भोग बनाना है, कढ़ी चावल का भोग लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी को, और ये इनका विशेष भोग होता है और छठी पे यही दोस्तों हमें बनाना चाहिए। तो ये पूजा जो होती है ना दोस्तों, ये शाम के टाइम होती है 4 बजे करीब, मंदिरों में भी और घर में भी। जैसे हम नॉर्मल, जैसे घर में बच्चा होता है हमारे, जिस तरीके से हम उनकी छठी मनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मनानी है। तो 2024 में दोस्तों 31 अगस्त को हमें लड्डू गोपाल जी की छठी मनानी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को हम घी से मालिश करेंगे। देसी घी थोड़ा ले लेना है और उनसे हमें उनको आराम से हल्के हाथों से मालिश करना है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इनको दूध में डुबकी लगाई जाती है, लेकिन मैं दूध से और जल से स्नान कराऊंगी। तो अगर आप दूध से डुबकी लगवा सकते हो लड्डू गोपाल जी को दूध से, जैसे एक पतीले में, बड़े से बर्तन में आप दूध लेके, जिस साइज से आपके लड्डू गोपाल जी उस हिसाब से आप दूध ले लीजिए और उसमें डुबकी लगा के फिर उस दूध को आप खीर भी बना सकते हो, नहीं तो अपना घर में उसे प्रसाद रूप में यूज में ले सकते हो। लेकिन हम खाली मालिश करके अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से, और हल्का सा हम दूध से और फिर शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे घर में हमारे बच्चे होते हैं, जैसे हम उनकी छठी मनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम अपने लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे। तो हम हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। अब स्नान कराने के बाद में हम इनका करेंगे श्रृंगार, जैसे हमें वस्त्र पहनाने हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो छठी होती है उस पे ना, अगर हम येलो कलर की ड्रेस पहनाएं तो अति शुभ माना जाता है। तो अगर हो सकता है आपके पास, तो आप येलो ड्रेस ही अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइए, कुछ भी हो। अगर आपके पास, वैसे तो जो परंपरा है दोस्तों, देखो छठी पे नई ड्रेस पहनाई जाती है, तो आप लड्डू गोपाल जी को एक नई सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस येलो कलर की आप कोई भी पहना सकते हो। तो ये मैंने लाइट वेट की ड्रेस है हमारी, जो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाई है। और इस दिन ना दोस्तों, अगर झूले पे हम झुलाते हैं ना लड्डू गोपाल जी को, कहते हैं छठी के दिन अवश्य हमें झूला झुलाना चाहिए। तो आप देखिए, ये पूजा चौकी लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप झूले पे ही अपने लड्डू गोपाल जी की ये पूजा आप कर सकते हैं। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाएंगे और नजरिए, तगड़ी, ये भी जैसे हमें पहनानी होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे जैसे बुआ लेके आती हैं, तो वो हम पहनाते हैं। और नए कपड़े, जैसे सब चीज़ें हमारे घर की, जो भी मतलब सबके घर की, जैसे सबके यहाँ जिस तरीके से छठी मनाते हैं, बहन बेटियाँ लेके आती है और उन्हीं को ही फिर पहनाया जाता है। तो फिर हमने दिया प्रज्वलित कर लेना है। और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक करेंगे, दिए पे भी चंदन का तिलक करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी है बाल स्वरूप। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। और दिया हमने सबसे पहले प्रज्वलित करना है। थोड़ा सा हम, जो भी हमारे पास फूल हो, आप फूल समर्पित कर दीजिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को खुशबू अति प्रिय है। और तो दोस्तों, छठी के दिन का जो हमारा भोग है वो हमारा तैयार हो चुका है। और अगर आप कढ़ी चावल का जैसे भोग ना बनाए ना, तो आप खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे किसी किसी के यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है, किसी किसी के यहाँ अपना कढ़ी चावल का। वैसे वृंदावन में भी कढ़ी चावल का भोग लगता है, हमारे यहाँ पे भी कढ़ी चावल का भोग लगता है। अब दोस्तों, सबसे मेन जो है, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को काला टीका, काजल, क्योंकि छठी के दिन ही काजल लगती है। और काजल ना, आप जैसे दिए पे भी चम्मच से भी बना सकते हो, जैसे हमारे यहाँ चम्मच से भी बनाते हैं, और ताज़ा काजल जैसे बना के तभी हम लड्डू गोपाल जी के लगाते हैं, अपने बच्चे जो भी होता है उसको लगाते हैं। या आप जैसे आजकल क्या है कि रेडीमेड सब पेंसिल वाली या डब्बे वाली काजल लाते हैं, उसी की सहायता से आप काजल लगा सकते हैं। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी का सबसे ज़रूरी काम होता है काजल जैसे लगाना। तो ये काजल का हमें ज़रूर से करना है।
और उसके बाद में दोस्तों देखो, अब हम लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का भोग। तो भोग के लिए हमने ले लिया है कड़ी चावल और खीरा। खीरे का भोग हमें ज़रूर लगाना है। तो याद रहे दोस्तों, तुलसी दल हमें अपने भोग में ज़रूर रखना है। कोई भी ऋतु फल हो वो भी हमें लेना है। तो बिल्कुल सरल विधि दोस्तों हमने आप लोगों के साथ में शेयर की है। दक्षिणा भी हमने अपनी पूजा में रखनी है। और ये हम छठी जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं, सेम अपने लड्डू गोपाल जी की हमने छठी करी है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी का आपने जन्म कराया है तो ये छठी आपने अवश्य ही मनानी है। और अगर आपने जन्म ना भी कराया हो, खाली पूजा की है, तो भी आप ये लड्डू गोपाल जी की पूजा छठी की ज़रूर मनाइए। तो 31 अगस्त संडे है और हमारी छठी उस दिन मनाएगी अपने लड्डू गोपाल जी की। फिर धूप दीप दिखा के हमने आरती करनी है और जल का लोटा भी हमने पूजा में रखना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों लड्डू गोपाल जी की छठी। और दक्षिणा हमने ना 2 बार या 5 बार जैसे वार के हमने ये दक्षिणा रख देनी है। उसके बाद में हम किसी में भी मंदिर में या किसी गरीब को हम ये पैसे दे देंगे। और दोस्तों हमें छठी के दिन झूला अवश्य झुलाना है। तो देखिए जिस तरीके से मैं झुला रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, हमने उनके झूले में ज़रूर झुलाना है। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। राधे राधे।